और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट का ये फैसला है। अजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे सहयोगी जो कि प्रयागराज में ही मौजूद हैं। अजय जी बताएं क्या कुछ हो रहा है और क्या फैसले की यहाँ पर अब उम्मीद की जाए कि कब तक सजा का ऐलान, क्योंकि दोषी करार दे दिया गया है। बिल्कुल, जैसे देखिए वो दोषी करार दे दिया गया और दोषी करार देने के बाद से अब जो है वो सजा का ऐलान होगा। सबसे पहले तो सजा का ऐलान होगा, सबसे पहले तो ये कि दोषी करार दिया जाए, तो अब उसके जो है वो ये देखा जाएगा कि क्या सजा है। तो वो 2 बजे के लंच के बाद भी आ सकता है, क्योंकि लंच भी हो सकता है, क्योंकि उनको फैसला लिखवाना होगा काफी तेज का। तो ये समझ में आएगा कि कितनी देर बाद होता है, लेकिन फिलहाल उन्हें अभी दोषी करार दिया गया, ऐसी खबर आ रही है। जी, यहाँ पर न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से एक खबर है कि दोषी करार दिया गया है, क्योंकि इसमें 11 आरोपी थे, एक की मौत हो गई थी। बाकी जो अशरफ है, फरहान है, अतीक के भाई और बाकी अन्य आरोपी, क्या उनके मामले में भी कुछ फैसला अभी तक पता चल पाया है? देखिए, जो भी फैसला होगा अभी चूंकि पहले तो दोषी अदालत ने ये मान लिया है कि ये अपहरण हुआ था, तो जो भी बातें हुई थी, जो गवाही गुजरी थी, वो सारी चीजें ये हो गई। ये तस्दीक हो गया कि ये इस तरीके का कांड हुआ था जिसमें कि उसका अपहरण किया गया था, और जो भी एफआईआर में दर्ज कराया था उमेश पाल ने किया गया था, उससे जबरदस्ती हलफनामा लिखवाया गया था और उससे धमकाया गया था और उसके जान का खतरा था, जान माल का खतरा बताया गया था। तो ये पूरा मामला तय हो गया। अब इसमें ये अदालत चूंकि दोषी करार हो गए हैं, अब ये देखना होगा कि उसमें जो धारा लगी थी 364 तो उसमें कौन सी धारा और किसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं तारी करते हैं, कि अशरफ और अतीक के ऊपर, फरहान के ऊपर क्या तारी करते हैं, मुख्य अभियुक्त उन्हें मानते हैं, उनके ऊपर 364 और 364 ए करते हैं, आजीवन कारावास की सजा देते हैं, या 364 ए लेते हैं तो फांसी की सजा देते हैं। बाकी के जो और 7 लोग हैं, 6 लोग हैं, इसमें एक तो मौत हो गई है, बाकी के जो 6 लोग हैं उनकी क्या स्थिति बनती है 7 लोगों की, तो वो सब जब फैसला आएगा, जब बृहद फैसला लिखेगी अदालत देगी, तब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन जो भी फैसला होगा वो इसी के इर्द गिर्द और इसी बिंदु पर होगा। बिल्कुल, और यहाँ पर हमारे सहयोगी अजय सिंह बता रहे हैं कि उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है और लंच के बाद 2 बजे के बाद कभी भी फैसला आ सकता है कि कितनी सजा उनको मिलेगी, कौन सी धाराओं के तहत ये सजा मिलेगी। हमारे सहयोगी प्रयागराज में ही मौजूद हैं, अजय सिंह लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं और हमने तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अतीक को लेकर आया गया था गुजरात की साबरमती जेल से, यहाँ नैनी जेल प्रयागराज लेकर आया गया और अब से कुछ देर पहले पेशी हुई है। और अब जो सामने खबर आ रही है, उमेश पाल अपहरण केस में अतीक को दोषी करार दिया गया है और अब देखना होगा कि इसमें कितनी सजा कोर्ट की तरफ से उसका ऐलान होता है। लंच के बाद 2 बजे के बाद कभी भी उस सजा का भी ऐलान हो सकता है। हमारे सहयोगी अजय सिंह की जानकारी। आपको बता दें 17 साल पुराना ये मामला है। 2006 में अधिवक्ता उमेश पाल का जो अपहरण हुआ था उस मामले में दोषी करार दिया गया है अतीक अहमद को। साथ ही अतीक का जो भाई है अशरफ, इसके अलावा फरहान, वो भी आज कोर्ट में पेश हुए। कुल 11 आरोपी थे, एक आरोपी की इसमें मौत हो गई है, जिसमें आपको बता दें 2006 के अपहरण केस में अतीक अहमद को दोषी करार दिया है प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट, जो स्पेशल कोर्ट है उसने। कल ही 1300 किलोमीटर का सफर तय करके साबरमती जेल से नैनी जेल शिफ्ट किया गया है अतीक अहमद को और आज अब से कुछ देर पहले प्रयागराज में कोर्ट में पेशी हुई है। आप वहां पर मौजूद हैं, अजय सिंह हमारे सहयोगी लगातार फोन लाइन पर हैं। अजय जी, आप वहां पर मौजूद हैं, यहां पर दोषी करार दे दिया गया है, बाकी अब उम्मीद की जाए तो यहाँ पर एक बार हम दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी गहमी इस वक्त कोर्ट के बाहर नजर आ रही है और इस फैसले का, कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय सिंह। अजय जी, आपने जो बातचीत की थी परिवार से उमेश पाल के, हमने सुना था कि किस तरह से उनकी पत्नी और माँ जो है सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रही थी और वो ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट की मांग कर रही हैं। अब सजा का ऐलान माना जाए कि कभी भी कुछ देर में आ जाएगा?
बिल्कुल, जिस तरीके से आज एमपी एमएलए कोर्ट में कोई दूसरा केस नहीं लिया गया है, सिर्फ इसी कोर्ट के लिए खाली किया गया है, तो उससे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि फैसला जल्द आ सकता है, क्योंकि दोषी करार दिया जा चुका है। अगर तो जैसा हमको अंदर से खबर आ रही है, मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया गया है, लेकिन अंदर से खबर आ रही है, जो लोग बता रहे हैं, तो फैसला भी जल्द आएगा और जल्दी से जल्दी फैसला सुना करके फिर उनको कन्विक्ट वो बताएंगे, तो ये पता चलेगा जया कि आखिर किस किस अभियुक्त को कौन कौन सी और कितनी सजा दी गई है, किन किन धाराओं में अदालत ने उन्हें दोषी माना है और क्या फैसला, ये अभी थोड़ी देर में देखने की बात होगी। जया जी अजय जी, एक बार उस केस के बारे में हमारे दर्शकों को दोबारा बता दें, क्योंकि ये 17 साल पुराना ये केस है, 2006 का मामला है। किस तरह से उमेश पाल का अपहरण हुआ था और उसके छूटने के 1 साल बाद उसने अपना पूरा केस दर्ज कराया था, जबकि राज्य में सरकार बदल गई थी। उस केस की पृष्ठभूमि हमारे दर्शकों को बताएं, जिसमें दोषी करार दिया गया है अतीक अहमद को। देखिए, ये जो पूरा मामला था, ये 2005 में, जनवरी 2005 में राजू पाल की हत्या होती है और जनवरी 2005 में राजू पाल की हत्या के बाद फिर जो है 2006 में अपहरण होता है उसका, और अभी अपहरण हुआ। अपहरण के बाद से फिर जो है ये पूरा मामला चला और 2007 में ये मुकदमा लिखाया गया और 2007 में मुकदमा के बाद इसके 16 साल ट्रायल चलने के बाद, 17 साल ट्रायल चलने के बाद अब जाकर के उस पर एक फैसला आया है, मतलब एक चीजें फैसला आया है। तो ये एक बड़ी बात है इसको लेकर के, और आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का एक दहशत था, क्या माहौल था, ये एक चीजें समझ में आ रही थी। तो अब इसमें कितना फैसला देता है, क्या अधिकतम फैसला दिया जा सकता है, अदालत अभी थोड़ी देर में स्पष्ट करेगी। क्या कुछ फैसला हो सकता है, उसका इंतजार रहेगा, लेकिन दोषी करार दे दिया गया है। अजय जी, यहाँ पर अतीक अहमद की मुश्किलें थोड़ी और भी बढ़ सकती हैं। यहाँ इस केस में तो दोषी करार दिया ही गया है, एक अन्य केस में पुलिस जो है पूछताछ भी करना चाहती है, जो कि उमेश पाल, जिनका अपहरण हुआ था, उनकी हत्या से जुड़ा मामला है। बिल्कुल, उनकी हत्या से जो हत्या का एक जो मामला है उसमें ये नामजद है और उसमें सीजेएम की अदालत में पुलिस ने जो है वो रिमांड लेने की बात की है। वो यहाँ पर आए तो उनके रिमांड लेना चाहते हैं और उन रिमांड लेकर के उनसे पूछताछ करना चाहते हैं कि आखिर उसमें वो कैसे उस नतीजे पे है, तो उसका भी अभी थोड़ी देर में उसका भी फैसला आएगा अभी थोड़ी देर में। जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय सिंह वहां प्रयागराज कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं, बता रहे हैं किस तरह से अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है।